हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेवल सेकंड के शिफ्ट 3 के साइंस के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। यह पेपर सीरीज कोड ए का सॉल्यूशन है और साइंस के क्वेश्चन 121 से 150 तक है। 30 क्वेश्चन है। हम 121 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मूल्यांकन के लिए कौन सा सही कथन नहीं है। यह शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। यह अधिक वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय तथा वैध है। इसका क्षेत्र सीमित है। इसके द्वारा निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षण संभव है। तो इसका आंसर होगा इसका क्षेत्र सीमित है, क्योंकि मूल्यांकन का क्षेत्र सीमित नहीं होता, इसका क्षेत्र व्यापक होता है। तो इसका आंसर होगा सी, इसका क्षेत्र सीमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। बेकेलाइट, मेलामाइन, पॉलीथीन, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन। तो यहाँ थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण बी है, सी है पॉलीथीन, जबकि बेकेलाइट, मेलामाइन और यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन थर्मोसेटिंग के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक परमाणु अणु है। ऑर्गन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ओजोन। तो यहाँ ऑर्गन एक परमाणु अणु है, क्योंकि ऑर्गन एक अक्रिय गैस है जो कि एक अकेले परमाणु के रूप में रहती है, जबकि हाइड्रोजन द्विपरमाणु अणु के रूप में H2 के रूप में रहती है। ऑक्सीजन O2 के रूप में यह भी द्विपरमाणु अणु है, जबकि ओजोन O3 त्रिपरमाणु अणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र है MgPO4, Mg2PO4 का होल 3, Mg3PO4 का होल ट्वाइस, MgPO4 का होल ट्वाइस। तो यहाँ इसका आंसर होगा सी, Mg3PO4 का होल ट्वाइस, क्योंकि Mg पे +2 होती है जबकि PO4 पे -3। इनको जब हम फॉर्मूला बनाते टाइम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये Mg3PO4 का होल ट्वाइस आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 125, सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कणों को पृथक करने में प्रयुक्त प्रक्रिया है हस्तचयन, थ्रेसिंग, उत्पादन और चालन। तो यहाँ सूखे पौधों की डंडियों से हम अन्य कणों को पृथक करते हैं थ्रेसिंग विधि से। इसका आंसर होगा बी, क्योंकि हम थ्रेसर के माध्यम से सूखे डंडियाँ जो होती हैं उनसे अन्य कणों को पृथक करते हैं, जबकि हस्तचयन विधि में हम कंकड़ पत्थरों को अन्य कणों से पृथक करते हैं। ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा हम ऊर्ध्वपातज जो पदार्थ होते हैं जो कि ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होते हैं उनको पृथक करते हैं। और चालन ऊष्मा संचरण की एक विधि है। 126, निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक है लिटमस, फिनोप्थेलिन, मेथिल ऑरेंज, मेथिल रेड। तो यहाँ लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है, क्योंकि इसे हम किससे प्राप्त करते हैं, कवक से। तो इसका आंसर होगा ए, जबकि फिनोप्थेलिन, मेथिल ऑरेंज और मेथिल रेड क्या है, संश्लेषित सूचक है, अर्थात कृत्रिम सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी समापन नहीं हो। तो वन, कोयला, प्राकृतिक गैस और सूर्य का प्रकाश। यहाँ इसका आंसर होगा सूर्य का प्रकाश, क्योंकि ये कभी समाप्त नहीं होता, जबकि कोयला, वन और प्राकृतिक गैस ये समाप्त होने वाले होते हैं। विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रिया का उदाहरण है चार्ट, मॉडल, बुलेटिन बोर्ड, विज्ञान क्लब। तो यहाँ विज्ञान शिक्षण के लिए सर्वोत्तम जो पाठ्य सहगामी क्रिया है वो है विज्ञान क्लब। तो इसका आंसर होगा डी, विज्ञान क्लब। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ग के पौधों को पादप जगत के उभयचर कहा जाता है। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, एंजियोस्पर्म। तो इसका आंसर होगा सी, ब्रायोफाइटा, क्योंकि ये जल में भी पाए जाते हैं और पृथ्वी पर भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असंक्रामक रोग कौन सा है। एड्स, कैंसर, कोरोना, सामान्य जुकाम। तो इसका आंसर होगा बी, कैंसर। ये एक असंक्रामक रोग है, जबकि एड्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है यौन संचरण के माध्यम से। कोरोना ये भी एक संक्रामक रोग है, क्योंकि ये सभी प्रकार से हमने अभी देखा वायरस जनित रोग है जो कि
एक दूसरे के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, जबकि सामान्य जुकाम भी संक्रामक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका विभाजन में सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र का निर्माण कौन सी अवस्था में होता है? तो कोशिका विभाजन की पूर्वावस्था प्रोफेज फर्स्ट में इसका निर्माण होता है। तो इसका आंसर होगा ए, प्रोफेज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत, ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जीवाश्म ईंधन होते हैं ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत, अर्थात इसका आंसर होगा बी। क्यों अनवीकरणीय का मीन्स होता है जिनका नवीकरण नहीं किया जा सके, अर्थात दोबारा नहीं बनाया जा सके, जबकि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत वो होते हैं जिनका पुनः उपयोग किया जा सकता है। गंगा का कार्य परियोजना चरण फर्स्ट का आरंभ हुआ 1987, 1985, 1989, 1984। तो गंगा कार्य परियोजना 1985 में प्रारंभ हुई, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से जीवाणु से सुजाक रोग होता है? सुजाक को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं गोनेरिया डिजीज। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरियाई, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, निसेरियाई गोनेरियाई। तो यहाँ इसके नाम से ही पता चल रहा है इसका कौन सा रोग जीवाणु होगा, निसेरियाई गोनेरियाई, अर्थात इसका आंसर होगा डी, निसेरियाई गोनेरियाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा मानव में स्तन ग्रंथियाँ कौन से प्रकार की पाई जाती है? एपोक्राइन, मीरोक्राइन, होलोक्राइन, एक्राइन। तो मादा मानव में स्तन ग्रंथियाँ एपोक्राइन प्रकार की पाई जाती है, अर्थात इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होने वाला रोग है? रतौंधी, बेरीबेरी, स्कर्वी, रिकेट्स। तो विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से स्कर्वी रोग होता है, अर्थात इसका आंसर होगा सी। जबकि रतौंधी विटामिन ए की कमी से, बेरीबेरी विटामिन B1 कमी से और रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका विभाजन की कौन सी प्रावस्था में सिनेप्सिस की प्रक्रिया होती है? पैकाइटिन, जाइगोटिन, टिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। तो कोशिका विभाजन में सिनेप्सिस की प्रक्रिया प्रोफेज की जाइगोटिन प्रावस्था में होती है, अर्थात इसका आंसर होगा बी, जाइगोटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चिकित्सीय सहगर्भता समापन की कानूनी स्वीकृति कब प्रदान की गई? 1947, 1971, 1958, 1960। तो भारत में चिकित्सीय सहगर्भता समापन कानूनी स्वीकृति 1971 में प्रदान की गई, अर्थात इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली की विकसित करने वाला संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? बेंगलोर, अहमदाबाद, लखनऊ, चेन्नई। तो इसका आंसर होगा लखनऊ, अर्थात सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली का विकास कहाँ पर हुआ था? लखनऊ इंस्टीट्यूट में हुआ था, इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबी की फसल का उदाहरण है? गेहूँ, मूंगफली, मक्का, सोयाबीन। तो यहाँ इसका आंसर होगा गेहूँ, ए। जबकि मूंगफली, मक्का और सोयाबीन ये क्या है? खरीफ की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी स्टैनली हॉल ने कौन सी शिक्षण विधि को लोकप्रिय बनाया? मनोमितीय विधि, कहानी विधि, प्रश्नावली विधि, व्यक्ति इतिहास विधि। तो यहाँ जी स्टैनली हॉल ने प्रश्नावली विधि को लोकप्रिय बनाया, तो इसका आंसर होगा सी। जबकि व्यक्ति इतिहास विधि टाइडमैन ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं? आवधिक पहलू, निरंतरता, सर्वतोमुखी विकास, यह सभी। तो इसका आंसर होगा डी, यह सभी, अर्थात ये सभी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ नहीं है? महंगी सामग्री, प्रेरणा व रोचकता, पिछड़े बालकों के लिए प्रभावी, सुदृढ़ ज्ञान की प्राप्ति संभव। तो यहाँ ए, महंगी सामग्री शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ नहीं है, जबकि बी, सी और डी तीनों क्या है? शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय बल का सही उदाहरण नहीं है? किसी व्यक्ति द्वारा अपने दोनों हाथों से जमीन पर रखी पानी की बाल्टी को उठाना, किसी व्यक्ति द्वारा अपने दोनों हाथों से मेज पर रखी एक पुस्तक को उठाना,
किसी व्यक्ति द्वारा अपने दोनों हाथों से नाव खेलना बंद कर देने पर नाव का पानी में कुछ दूरी तक चलकर रुक जाना। किसी व्यक्ति द्वारा अपने दोनों हाथों से फर्श पर रखी मेज को धकेलना। तो इसका आंसर होगा सी। किसी व्यक्ति द्वारा अपने दोनों हाथों से नाव खेलना बंद कर देने पर नाव का पानी में कुछ दूरी तक चलकर रुक जाना, क्योंकि वो अब नाव के टच में नहीं है, नाव के संपर्क में नहीं, फिर भी नाव गति कर रही है, नाव कुछ दूरी तक चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक सरल लोलक 20 दोलन पूरा करने में 40 सेकंड लेता है तो सरल लोलक का आवर्तकाल होगा। तो यहाँ आवर्तकाल बराबर होता है दोलन, आवर्तकाल बराबर होता है दो, आवर्तकाल बराबर होता है, यहाँ आएगा 2 सेकंड, ए आंसर। यहाँ आवर्तकाल बराबर होता है कुल समय बटे दोलनों की संख्या। तो 40 बटे 2 करेंगे तो क्या आएगा 2 सेकंड। तो यहाँ इसका आंसर होगा ए, अर्थात 2 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील की एक ठंडी चम्मच को गर्म दूध के कप में डुबोने पर इसका दूसरा सिरा संवहन प्रक्रिया द्वारा गर्म हो जाएगा, विकिरण प्रक्रिया द्वारा गर्म हो जाएगा, चालन प्रक्रिया द्वारा गर्म हो जाएगा, गर्म नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा सी, चालन प्रक्रिया द्वारा गर्म होगा, क्योंकि ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है, चालन विधि से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर वाहनों के पार्श्व दर्पण द्वारा एक वस्तु बिंब का बनाया गया प्रतिबिंब होता है सीधा, वास्तविक तथा साइज में वस्तु से छोटा, सीधा वास्तविक तथा साइज में वस्तुबिंब से बड़ा, सीधा आभासी तथा साइज में वस्तुबिंब से छोटा, सीधा आभासी तथा साइज में वस्तु से छोटा। तो इसका आंसर होगा सीधा आभासी तथा साइज में वस्तु से छोटा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की धारण में ध्वनि की प्रबलता एवं तारत्व के लिए सही कथन है। प्रबलता अधिक, तारत्व अधिक, प्रबलता अधिक, तारत्व कम, प्रबलता कम, तारत्व कम, प्रबलता कम, तारत्व अधिक। तो हमें पता है प्रबलता और तारत्व एक दूसरे के होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो शरीर की धारण में प्रबलता तो क्या होती है, अधिक होती है, जबकि तारत्व क्या होता है, कम। तो इसका आंसर होगा बी, प्रबलता अधिक, तारत्व कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित युक्ति है। विद्युत बल्ब, विद्युत फ्यूज, विद्युत घंटी, विद्युत इस्त्री। तो इसका आंसर होगा विद्युत घंटी, सी। इसका आंसर सी, विद्युत घंटी होगा, यह चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे कम सघन है। शनि, बुध, मंगल और बृहस्पति। तो यहाँ सबसे कम सघन ग्रह होता है शनि, क्योंकि शनि का घनत्व इतना कम होता है कि यदि हम इसे पानी में भी रख दें तो भी यह उसमें डूबता नहीं है, उस पर तैरता रहता है। इस प्रकार दोस्तों हमारे लेवल सेकंड के शिफ्ट थर्ड के 30 क्वेश्चन होते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में लेवल सेकंड के शिफ्ट 4 के क्वेश्चन देखेंगे।